गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बात किया था क्वांटम संख्याओं के बारे में। क्वांटम संख्याओं के बारे में हमने जब बात किया था तो हमने बताया था कि m प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जिसे हम मुख्य क्वांटम संख्या कहते हैं, l एजीमुथल क्वांटम नंबर जिसे हम द्विगंशी क्वांटम संख्या कहते हैं, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जिसे हम चुंबकीय क्वांटम संख्या कहते हैं, और s जिसे हम स्पिन क्वांटम संख्या जिसे हम चक्रण यानी कि घूमने की दिशा। तो इस प्रकार से हम चार क्वांटम संख्याओं के बारे में हमने सीखा था। आज हम देखेंगे कि किस प्रकार इन चारों का यूज किसी परमाणु के चारों क्वांटम संख्याओं को निकालने के लिए किया जाता है। तो आइए हम बात करेंगे। जैसा कि देख पा रहे होंगे, क्वांटम संख्या निम्नलिखित परमाणुओं की चारों क्वांटम संख्याएं लिखना है। तो चारों क्वांटम संख्याएं से मतलब ये है कि ये इनके इलेक्ट्रॉन्स किस ऑर्बिटल में है, किस कक्षक में और किस दिशा में घूम रहे हैं, और कैसे इनके मुख्य क्वांटम संख्या का नंबर क्या है, इनके एजीमुथल क्वांटम संख्या का नंबर क्या है। तो इस प्रकार से हम इसको व्यवस्थित करेंगे। आइए हम देखते हैं। ये सारणी है आपके पास और हम बात करेंगे कि कार्बन के लास्ट इलेक्ट्रॉन, कार्बन वैलेंसी 6, इसके अंतिम इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्या हमें निकालनी है। तो क्वांटम संख्या निकालने का मैं आज आपको सबसे आसान तरीका बताऊंगा कि एक बार क्वांटम संख्या आप इस प्रकार से निकाल लेंगे तो आपको कभी नहीं भूलेगा। बात करेंगे इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की। हमने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना सिखाया अपाओ के नियम के अनुसार 1s2 2s2 2p2, यानी कि ये इसके कक्षक, क्योंकि हम जानते हैं कि S में एक कक्षक, P में 3, D में 5 और F में 7। 1357 की क्रांति आप याद रखिएगा। आप यहाँ भी देख रहे होंगे S में एक कक्षक, P में 3, D में 5 और F में 7 कक्षक दिख रहे हैं। यहाँ हम लिख देते हैं S, P, D एंड F कक्षक। तो यहाँ हम इलेक्ट्रॉनों को इनके कक्षकों में भरते हैं। चूंकि P है, इसके 3 कक्षक बनेंगे। इनके इलेक्ट्रॉनों को भरने का क्रम ये है, 1 इलेक्ट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन। तो देखिए, कक्षकों को बनाने के बाद हमें सबसे पहला काम कि जिस इलेक्ट्रॉन के बारे में बात किया जा रहा है, यानी कि इसके अंतिम इलेक्ट्रॉन के बारे में बात किया जा रहा है कि अंतिम इलेक्ट्रॉन इन दो में से एक इलेक्ट्रॉन, यानी कि पहला और दूसरा, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन अंतिम इलेक्ट्रॉन होगा, इसकी बात हमें करनी है। तो सबसे पहला काम करना है कि हमें 3 कक्षक बनते हैं। यहाँ आप देख पा रहे होंगे कि 3 कक्षक बनते हैं, तो बीच वाले कक्षक को हम क्या देते हैं, 0 देते हैं। सबसे पहला काम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने के बाद हमें क्वांटम संख्या निकालने के लिए सबसे पहला काम हम ये करते हैं। दूसरा काम करते हैं, अब लेफ्ट हैंड में माइनस और राइट हैंड में प्लस, यानी कि +1 एंड -1। अब ये संख्या हमारी अभी मैं बताऊंगा। चूंकि n का मान, सबसे पहली संख्या क्या है, हम ऐसे लिख लेते हैं n, l, m एंड s, यानी कि यही चारों क्वांटम संख्या हमें निकालनी है। किस परमाणु की, कार्बन परमाणु की। चारों क्वांटम संख्याएं कार्बन परमाणु के अंतिम इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्या हमें बतानी है। अभी एक और आगे पढ़ना है इसके कि पाउली का अपवर्जन नियम क्या कहता है। तो पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल जो कहता है वो यहीं से मैं सिद्ध करूंगा। पहले इस इलेक्ट्रॉन की क्वांटम संख्या निकालता हूं और इस इलेक्ट्रॉन की क्वांटम संख्या निकालता हूं, दोनों आपके सामने निकालता हूं। क्योंकि n का मान 2 है, n का मान 2 है, तो जब n का मान यहाँ 2 होगा तो l का मान कितना होगा, 1 होगा। l का मान 1 होगा, l का मान 1 होगा। n का मान 2 तो l का मान 1। अब m का मान आप देख सकते हैं, इन मानों को ही हम कहते हैं ये m के मान है। यानी कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो किस, इसके नीचे हैं, इसके नीचे हैं या इसके, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स जो अंतिम इलेक्ट्रॉन है वो 0 के ऊपर दिख रहा है मुझे। तो इस जिस भी बॉक्स के नीचे जो संख्या दी होती है वो m की संख्या होती है, यानी कि m की वैल्यू 0। अब s की वैल्यू हमने बताया था कि जब चक्रण इलेक्ट्रॉनों का होता है तो इस प्रकार से होता है। तो जब ये ऊपर वाली संख्या को हम कहते हैं क्लॉकवाइज,
और इसको कहते हैं एंटी क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज, जब क्लॉकवाइज होता है तो एस का मान प्लस हाफ होता है, और एंटी क्लॉकवाइज होता है तो उसका मान माइनस हाफ होता है। यानी कि हमारी संख्या हो गई प्लस हाफ, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के चक्रण की दिशा ऊपर है। अब हम बात करते हैं कि कैसे इलेक्ट्रॉन अंतिम, हमने तो अभी निकाला अंतिम कोष के इलेक्ट्रॉन के लिए, अंतिम इलेक्ट्रॉन्स के लिए कार्बन के। अब निकालते हैं कि उसके पहले वाले इलेक्ट्रॉन्स के बारे में। तो हमारी क्वांटम संख्या में क्या चेंज होगा? एन का मान सेम होगा, एल का मान सेम होगा, एम के मान में चेंज होगा, क्योंकि एम का मान 0 की बजाय अब -1 होगा, यानी कि -1 होगा। अब किसी भी एटम, अब इसमें हम निकालें तो भी मान चेंज होता है। तो जैसे जैसे मान चेंज होता है वैसे वैसे एक हमारे सामने एक थ्योरी आती है कि किसी एक इलेक्ट्रॉन्स, किसी परमाणु के इलेक्ट्रॉन्स के लिए ये चारों क्वांटम संख्याएं एक समान नहीं हो सकती। ये पाउली ने बताया कि किसी एक इलेक्ट्रॉन्स के लिए, जो परमाणुओं के इलेक्ट्रॉन्स के लिए चारों क्वांटम संख्याएं किसी एक परमाणु के इलेक्ट्रॉन्स के लिए बराबर हो ही नहीं सकती। आइए एक एग्जांपल के द्वारा और देखते हैं हम। क्वांटम संख्याएं आप अगर जान जाते हैं तो आपको केमिस्ट्री बहुत आसान हो जाएगी। सोडियम के बारे में हम बात करते हैं। 1s2 2s2 2p6 3s1, यानी ये इसका इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि यहां तक तो इलेक्ट्रॉन्स हमारे पूर्णतः भरे हुए हैं, तो इसको दिखाने का मतलब नहीं बनता है। लेकिन बात करते हैं कि हमें अंतिम कोष के इलेक्ट्रॉन्स, जो अंतिम इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके बारे में, सोडियम परमाणु के अंतिम इलेक्ट्रॉन्स की चारों क्वांटम संख्या में ज्ञात करनी है। तो चूंकि जानते हैं कि s है तो हमें एक ही ऑर्बिटल बनता है और इसमें एक इलेक्ट्रॉन ही मौजूद है। तो सबसे पहला काम हमने बताया कि हम इस संख्या, अब ये s है, अब देखते हैं s है, s में केवल एक बन रहा है, यानी कि m की वैल्यू 0 होगी, m 0 ही दिखा रहा है, यानी अब ये काम हो गया। अब हम नोट करते हैं n, l, m तथा s। अब चूंकि n का मान 3, n का मान 3, तो आप पढ़े हैं कि n का मान, l का मान जो होता है n के मान से 1 कम होता है, तो यहां हम 2 दे सकते हैं। लेकिन 2 देने का मतलब, 1 देने का मतलब ऐसे नहीं होता, क्योंकि हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स किस कक्षक में प्रवेश कर रहे हैं? s कक्षक में। तो s कक्षक के लिए l का मान कितना होगा? 0 होगा। l का मान 0 हो गया, क्योंकि s कक्षक के लिए l का मान 0, यहाँ कक्षकों की संख्या हमारे पास है। तो n बराबर 3, l बराबर 0 और m बराबर भी 0। अब s का मान आप देख सकते हैं कि यह क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज, तो हमारे देखने से ये क्लॉकवाइज लगता है, इसलिए इसका भी मान +12। यानी कि सोडियम परमाणु के लिए, सोडियम परमाणु की बात करें तो सोडियम परमाणु के लिए इलेक्ट्रॉन्स ऐसे डिस्ट्रीब्यूट होते हैं तथा इनकी चारों क्वांटम संख्या आपके सामने है। अब बात करते हैं कि जब कक्षक न दिए हों, अभी हम देखते हैं, अगर आपको दे दिया गया कि n बराबर 2 के लिए क्वांटम संख्याएं निकालिए कि n बराबर 2 में कितने ऑर्बिटल्स बन सकते हैं, तो आप देख सकते हैं n बराबर 2 है, तो n बराबर 2 के लिए जब कोई भी संख्या नहीं दी होगी, जब किसी कक्षक को नहीं दर्शाया जाएगा, तो हम लिखेंगे n बराबर 2 के लिए आप देख पा रहे होंगे कि 2 मान संभव है, एक तो 0 और एक, यानी कि 0 और 1, 0 और 1। अब जब 0 की बात करते हैं तो m का मान कितना होता है? 0 के लिए m का मान, ये हो गए हमारे l के मान और ये हो गए हमारे m के मान। m का मान 0 और l इसके लिए 0 +1 -1, ये हो गए हमारे m के मान। अब बात करेंगे s की, तो इलेक्ट्रॉन्स तो इसमें मौजूद है नहीं, तो जब इलेक्ट्रॉन्स नहीं मौजूद हैं तो हम इलेक्ट्रॉनों को नहीं दिखाएंगे।
अब यहाँ बात आती है कि कितने ऑर्बिटल, अगर नंबर ऑफ सेल्स जो हैं 2 हैं तो कितने ऑर्बिटल संभव हैं, यानी कि 1 और 1 2 और 3 3 और 1 4, n बराबर 2 के लिए 4 ऑर्बिटल हमारे संभव हैं। तो आप अगली वीडियो में हमें करके दिखाएंगे और कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे करके कि n बराबर 3 तथा n बराबर 4 के लिए क्वांटम संख्या निकालें तथा Cu परमाणु, पोटेशियम और कैल्शियम, इन तीनों के क्वांटम संख्या को निकाल के आप हमें बताएंगे। धन्यवाद।